हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? दवाई के डब्बे जिनके अंदर दवाइयाँ रखी जाती हैं। अच्छा, क्या होता है फर्स्ट? जिनको चोट लगती है उनको बांधी जाती है पट्टी और तो उसमें दवाई सीरम वीरम रखे रहते हैं, उसको उनको ना दवाई देनी होती है। वो चीज़ होती है कि किसी के चोट लग जाए तो उसमें उसकी दवाइयाँ और मरहम रखे रहते हैं। मरहम पट्टी होती है। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स जो वो होता है जिसमें दवाइयाँ रखी जाती हैं, टूट रखी जाती है, पट्टी रखी जाती है, और जब जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाए तो हमें उसको बांधना पड़ता है और दवाई को खानी पड़ती है और लगानी पड़ती है। ओके। फर्स्ट एड बॉक्स इमरजेंसी में काम आता है। कैसी इमरजेंसी? जैसे हमारे हाथ पैर में लग गई है तो फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले बांध लेना है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड बॉक्स से पहले हम ये जानेंगे, जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो गई, इमरजेंसी हो गई, कोई चोट लग गई, गिर गए, कहीं भी चोट लग सकती है, हाथ में, पैर में, सर में, है ना, टांग में, कोई चोट लग गई या उसको कोई दौरा पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको डॉक्टर के लेके नहीं जाते हैं, है ना। जब तक गाड़ी निकालोगे या एम्बुलेंस बुलाओगे तब तक तो उसको कुछ हेल्प हमें देनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपकी स्कूल में कई बार किसी की चोट लग जाती है ना। मान लो ये गिर गया, इसके हाथ में कट लग गया, यहाँ पे खून बह रहा है। अब मैं ऐसा तो नहीं है ना इसे लेके दौड़ूंगी डॉक्टर के पास, पहले मैं इसको यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट दूंगी ताकि उसका खून रुक जाए, या जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते तब तक उसकी मदद हो जाए। उसके लिए क्या करूँगी, एक बॉक्स बना के हम तैयार रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिसे बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। एड मतलब मदद, फर्स्ट हेल्प, जो सबसे पहले उसकी मदद हम करेंगे, उसका सामान जिस बॉक्स के अंदर रखा रहता है, जिस बक्से में रखा रहता है, उसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हम क्या क्या रखते हैं, हम सबसे पहले रखते हैं कॉटन, है ना। यस। कोई भी चोट लगने पर या कहीं भी कोई खून बह रहा है किसी का, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन। कोई दवाई नहीं लगानी है, कुछ भी करना है, घाव को ढकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, घाव को साफ करेंगे सबसे पहले, है ना। मान लो इसके यहाँ पे चोट लगी तो अब हम क्या करेंगे, एक डेटॉल रखेंगे हमेशा, एंटीसेप्टिक होता है ये, ताकि हम उस जगह को, जख्म को साफ कर सकें। अब हम क्या करेंगे, रुई लेंगे, है ना, और फिर डेटॉल लेंगे इस तरीके से, इसे बंद करेंगे, जहां उसके चोट लगी है उस जगह को साफ करेंगे, ठीक है। उस जगह को साफ करेंगे ना, इस तरीके से हम उस जगह को साफ करेंगे। आप कहोगे कि साफ करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट दवाई लगा लो। अगर वो जमीन पे गिरा है या कुछ हुआ है तो देखो, देख रहे हो, हमें लगता है कि साफ है जगह, लेकिन देखो जब हम गिरेंगे तो कितनी गंदगी होती है उसके ऊपर, घाव पे। वो क्या होता है, अगर वो गंदगी घाव के जरिए आपके शरीर में जाएगी तो वहाँ क्या पड़ जाएगा, पस पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा पहले साफ करेंगे उस जगह को और खून को रोकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर हमारे पास एक ट्यूब है, ये होती है एंटीसेप्टिक ट्यूब, कोविडिन, ठीक है। इसको खोलेंगे और रुई की सहायता से, थोड़ी सी रुई और लेंगे, मैं आपको करके बता रही हूँ पूरा, ठीक है। आपके हाथ में चोट लगी है ना, एक तो जब खून बह रहा हो तो हाथ को नीचे नहीं लटकाते, हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है, उठा के। अब यहाँ पे खून बह रहा है, यहाँ से हम इसमें से क्रीम लेंगे और फिर हम उस घाव पे क्रीम लगा देंगे जब खून रुकना बंद हो जाए। उससे पहले हम क्या करेंगे, पानी के नीचे रखेंगे। आपको धोने के लिए कहा जाता है ना कि पहले धो के आओ, तो उससे क्या होता है, जब पानी, बहते पानी के नीचे करते घाव को, तो वहाँ क्या बन जाता है, एक क्लॉट बन जाता है, और तुरंत बनने से क्या होता है, खून रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। खून रुकने के बाद ही हम ये लगाएंगे। कभी भी किसी के चोट लग जाए आपके घर पे, फर्स्ट एड बॉक्स सबके घर में होना चाहिए, हर जगह होता है, स्कूल में होता है, हमारे क्लासरूम में तो हमने रखा ही हुआ है। इस तरीके से क्रीम लगा देंगे और फिर हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास। अगर जख्म गहरा है और ऐसी जगह पे है कि वहाँ से खून बहना जारी है, तो अब हम क्या करेंगे, उस स्टेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, कैंची और पट्टी, ये भी हमेशा हमारे पास मौजूद होना चाहिए। क्या करेंगे, अगर मान लो उसके सर पे चोट आ गई है ना, यस। अब सर तो धो नहीं रहे हम,
थोड़ा बहुत हमने उसको क्लीन करा और खून नहीं रुक रहा हमसे, तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर ट्यूब लगा के फिर हम क्या करेंगे, रुई लगाएंगे। थोड़ी सी ये लेते हैं एक पट्टी में, आपको कोई खुली हुई पट्टी है, खुली हुई नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से हम इसे खोल लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारी पट्टी है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करके रेडी करेंगे। कैसे? डायरेक्ट रुई को हम चोट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि रुई चिपक जाएगी अगर हम चोट पे लगाएंगे तो। इसके बीच में रुई रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, घाव को साफ किया हमने, है ना, ये लगाया, मान लो चोट यहाँ पे लग गई, सामने आओ, है ना, चोट यहाँ पे लग गई, हमने इससे घाव को साफ किया, ठीक है। उसके बाद अभी खून हमारा बह रहा है, तो हमने क्या करा, ट्यूब लगा दी, थोड़ी सी ये वाली ट्यूब ली, है ना, रुई पे ली और थोड़ी थोड़ी उस पे लगा दी जख्म पे। अभी उसको क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ो, इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से इसे बांध देंगे जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, समझ गए। इस तरीके से हम उसे रोक देंगे। अभी ज्यादा देर, अभी ये फर्स्ट एड ही है बस, है ना, ये मत सोच रहे यहाँ पे हमने इलाज कर दिया और हो गया। इस तरीके से बांध देंगे और फिर उसे कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। चोट किस चीज से लगी है, क्या लोहे की कोई चीज लगी है, जमीन लगी है, तो उस हिसाब से डॉक्टर भी टेटनस का टीका लगाता है और दवाइयां देता है जख्म को सुखाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट एड। क्या हो गई हमारी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, पहली मदद जो आप किसी भी चोट लगने की स्थिति में उस पेशेंट की आप करते हैं जब तक कि वो डॉक्टर की हेल्प नहीं मिल जाती। जब तक अगर डॉक्टर के पास हम नहीं जा रहे तब तक उसकी मदद करेंगे। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे और खून बहता रहेगा तो हो सकता है कई केसेस में क्या होता है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से मरीज की मौत हो जाती है, या फिर जख्म में सेप्टिक फैल जाता है। जख्म को हमने साफ ही नहीं करा रखा, ऐसे ही खुला छोड़ दिया और डॉक्टर को आने में टाइम लग गया या हमें डॉक्टर के पास जाने में टाइम लग गया, तो क्या होगा, इतने में मरीज को ज्यादा सीरियस परेशानी हो सकती है, उसके जख्म में इन्फेक्शन हो सकता है ना, फिर पस पड़ जाएगा तो उसको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब फर्स्ट एड क्या होता है समझ में आ गया सभी को? इसके अलावा हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में एक ये चीज भी होती है, बैंडेज। इसे क्या बोलते हैं? बैंडेज। छोटी मोटी चोट अगर हमारे लग गई है तो हम उसको फर्स्ट एड के माध्यम से अपने घर में या स्कूल में ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, कुछ चीजों के इलाज हम घर पे ही कर लेते हैं ना। तो उसके लिए क्या है, अगर कहीं हल्का फुल्का कट लग गया है तो हम जख्म को साफ करके क्या लगा देते हैं, बैंडेड लगा देते हैं, है ना। बैंडेड लगाना सबको आता है? यस। हम इसे खोलेंगे और फिर दोनों साइड से टेप हटा के हाथ ऊपर करो, इस तरीके से लगा देते हैं उसको, है ना, चिपका देते हैं, चिपक जाती है। इनकेस बैंडेड नहीं है तो हमारे पास एक चीज और आती है, ये टेप। टेप होती है, सर्जिकल टेप, है ना। इससे क्या होता है, ये भी हम अपने बॉडी पे लगा सकते हैं। रुई से हमने दवाई लगाई और उसके बाद टेप से इसे चिपका दिया। जैसे कि अभी हमने हर जगह पट्टी नहीं है हमारे पास, हमने क्या करा, दवाई लगाई, हाथों को दवाई लगाई, इस पे पट्टी लगाई, ठीक है। अब इसको टिकाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से टेप लगा दी और ये हाथ से ही फट भी जाती है, समझ गए। इस तरीके से इस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या क्या होता है हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में, दवाइयाँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक करके जो मैंने पूछा था, ये क्या होती है, पैरासीटामोल। अगर आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने में टाइम है, तब दी जाती है। रोज खाने वाली दवाइयाँ नहीं है। ये नहीं कि आपको कभी भी बुखार आएगा आप ये खा रहे हो, डेली बुखार हो रहा है डेली खा रहे हो। एक बार आप इसे लेंगे और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास। कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास। क्योंकि बुखार का कारण क्या है ये आपको सही सही कौन बताएगा, चेकअप करके, डॉक्टर। अपने आप से दवाई नहीं खानी है। दूसरी है हमारी पेट दर्द की दवा, पुदीना, ये भी आपको घरों में मिलती है। मैम मेरे घर में
जब बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा होता है तो हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक दवाई को और अपने फर्स्ट एड बॉक्स को हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। किस चीज के लिए? एक्सपायर ना हो। यस, क्लैप कर दो अपने लिए सभी। हमारी कोई भी दवाई एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके दर्द हो रहा, डॉक्टर के पास जाने में टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सपायर्ड दवा खा लेंगे तो शायद आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आप मर भी सकते हैं एक्सपायर्ड दवा खाने से। और एक्सपायरी कैसे पता चलती है? आप हर एक पे देखेंगे, हर दवा के पीछे लिखी रहती है इसकी एक्सपायरी। देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है MFD। MFD मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बनी है ये दवा। दवा कब बनी है? नवंबर 2025 में बनी है, ठीक है। तो ये नवंबर 2025 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई और एक्सपायर कब हो रही है? ये भी लिखा है अक्टूबर 2027, मतलब 2 साल में ये एक्सपायर हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हो गई कुछ चीजें जो हम अपने बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बॉक्स दिखा रही हूँ। ये देखिए, कॉटन हमेशा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, बैंडेजेस होनी चाहिए, पट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, जख्म को साफ करने के लिए डेटॉल, ठीक है। पट्टी को कट करने के लिए सीजर, छोटी सीजर आती है हर फर्स्ट एड बॉक्स में, है ना। बैंडेड्स अलग अलग कंपनी की आती है, कोई भी आप रख सकते हैं। हर एक के घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, होता भी है और होना भी चाहिए। कोविडीन आयोडीन की ट्यूब किसी भी जख्म पे लगाने के लिए एंटीसेप्टिक होती है। और ऐसे ही एक आती है सोफ्रामाइसिन, है हमारे घर में, है हमारे घर में। स्किन पे लगाने के लिए होती है, कहीं पे कोई कट लग जाए, कुछ एलर्जी हो जाए तो उस पे लगाने के लिए होती है। ये सब चीजें हम अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। आई होप आपको फर्स्ट एड बॉक्स पता चल गया। और इसको पहचानने का क्या तरीका है? ज्यादातर फर्स्ट एड बॉक्स इस तरीके के होते हैं, उस पे एक चिन्ह बना रहता है, आपका फर्स्ट एड का साइन बना रहता है। जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन ये इसका पहचान है फर्स्ट एड बॉक्स की। फर्स्ट एड बॉक्सेस ऐसे ही बनते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े डब्बों में, अलग से ही दिखाई दे फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। उसके ऊपर ये रेड कलर का प्लस का साइन होता है ना, जो डॉक्टर का सिंबल है। और यहाँ लिखा रहता है फर्स्ट एड बॉक्स, इस तरीके से। फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको बाहर से ही कुछ खरीदना है। आपके जूतों के डब्बे बच जाते हैं, है ना, कितने बड़े बड़े जूते के डब्बे होते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कवर करके फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हो। यहाँ क्या किया इन्होंने, पुराना एक डब्बा यूज किया हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए। ये उसका ढक्कन है और ये डब्बा है, बस इसको क्या करा उसने, पेपर से कवर कर दिया और रेड कलर कर दिया और टेप लगा दी है प्लस का साइन बनाने के लिए रेड कलर की। यह और ऊपर क्या लिख दिया है, फर्स्ट एड बॉक्स। इस तरीके से हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। अब आप मुझे बताओगे करके कि कैसे करना है, ठीक है। और चलो इसे पानी से धो लेते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मेरे घर में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेता हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। पहले इसे कॉटन और डेटॉल की मदद से साफ करेंगे। और अब ये क्रीम लेके हाथ पे लगाएंगे कि जिससे खून रुक जाए। ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, इससे कीटाणु नहीं लगते। इसे अब ऐसे पकड़ा,
हाथ से तोड़ो, हाँ। दूसरी साइड से भी लगा दो। चलो अब तुम्हारा घाव तो ढक गया, अब हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ सभी